न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नजर आजमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। पार्लियामेंट बजट सेशन के 9वें दिन राज्यसभा में हुआ हंगामा। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हुआ विवाद और नया इनकम टैक्स बिल पेश किया गया। पार्लियामेंट बजट सेशन के 9वें दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। ऑपोजिशन एमपीज ने लोकसभा से वॉकआउट किया जैसे ही जेसीपी रिपोर्ट टेबल की गई। लोकसभा को 10 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है, जो 60 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। नए बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट को कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा और टीडीएस, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और असेसमेंट टाइम लिमिट्स को सिंप्लीफाई किया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन रिपोर्ट पर डिसेंट रिमार्क्स डिलीट होने का आरोप लगाया है और इसे एंटी डेमोक्रेटिक बताया। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट को वापस भेजने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि सरकार और अपोजिशन के बीच ये मुद्दा और कितना गर्म होता है। बीजेपी का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से मुस्लिम प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंट होगा। वहीं अपोजिशन का कहना है कि ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में दखल देता है। अब देखना ये होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा और क्या वक्फ अमेंडमेंट पर कोई बड़ा पॉलिटिकल क्लैश देखने को मिलेगा। दिल्ली में इलेक्शन के बाद सीएम बनने की घोषणा रविवार को होगी और वहीं 2 डिप्टी सीएम बनने की भी आशंका है। बीजेपी रविवार को अपने नए सीएम का नाम फाइनल करेगी। 48 नए एमएलएस की मीटिंग में डिसीजन होगा, जिसमें 2 सीनियर नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बनाने का प्लान कर रही है। परवेश वर्मा, हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी और बंसूरी स्वराज सीएम की दौड़ में सबसे आगे हैं। रविवार तक इंतजार करेंगे, नए सीएम के अनाउंसमेंट हो सकता है। महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर के बेटे को ऑन एयर फ्लाइट से इमरजेंसी से वापस लाया गया। जानते हैं क्या थी वजह। महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर तानाजी सावंत के बेटे ऋषिराज सावंत, जो 32 वर्षीय है, और उनके 2 दोस्तों का बैंकॉक ट्रिप मध्य हवा में ही कैंसिल कर दिया गया, जब उनकी फ्लाइट को इमरजेंसी में पुणे वापस बुलाया गया। सोमवार रात 8:30 बजे एक चार्टर्ड फ्लाइट जो बैंकॉक जा रही थी, पुणे एयरपोर्ट वापस उतारी गई। वजह, पुणे पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया कि ऋषिराज सावंत को किडनैप किया गया है। पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया और उनके फादर तानाजी सावंत ने इंटरवेन किया। फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर तक पहुंच चुकी थी, पर डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेरिफिकेशन के बाद इमरजेंसी रिकॉल का डिसीजन लिया गया। पायलट्स को पहले लगा कि ये फेक कॉल हो सकता है, पर सिविल एविएशन अथॉरिटीज के कंफर्मेशन के बाद ही फ्लाइट वापस बुलाई गई। पैसेंजर को कुछ भी नहीं बताया गया ताकि फ्लाइट में कोई हंगामा ना हो। नेविगेशन स्क्रीन्स भी बंद कर दी गई थी ताकि ऋषिराज और उनके दोस्तों ना समझ सके कि प्लेन वापस बुलाया जा रहा है। लैंडिंग के बाद सीआईएसएफ ने उन्हें एस्कॉर्ट किया और तभी पता चला कि फ्लाइट वापस बुलाई गई है। इसके बाद ऑपोजिशन पार्टी शिवसेना ने आरोप लगाया कि तानाजी सावंत ने पुलिस मशीनरी का मिसयूज किया है। पुलिस ने बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक गुमनाम कॉल पर किडनैपिंग केस रजिस्टर कर दिया गया। ऋषिराज ने बाद में पुलिस को बताया कि उसने ये ट्रिप फैमिली से छुपाकर की थी। एयरलाइन एग्जीक्यूटिव के मुताबिक ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी क्रिमिनल केस की वजह से ऑन एयर फ्लाइट वापस बुलाई गई है। नॉर्मली ऐसा सिर्फ मेडिकल या टेक्निकल इमरजेंसी में होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में एक किडनैपिंग केस था या सिर्फ पॉलिटिकल पावर का मिसयूज। कलंबोली सर्कल पर भारी ट्रैफिक जाम देखने मिला। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एग्जिट बंद होने के लगभग 2 घंटे के बाद ही लोगों को परेशानी देखने मिली। मुंबई के कलंबोली सर्कल पर फ्लाईओवर और अंडरपास कंस्ट्रक्शन की वजह से भारी ट्रैफिक जाम हो गया। पहले एक्सप्रेसवे एग्जिट 6 महीने के लिए बंद किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में ही जाम लगने के बाद इसे टेम्पररी रीओपन करना पड़ा। अथॉरिटीज का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक एग्जिट ओपन रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वार्डन्स अभी तक डिप्लॉय नहीं किए गए हैं। लेकिन बार बार ओपनिंग और क्लोजिंग से कम्यूटर्स को परेशानी हो सकती है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्च से पहले ये एक्सपेंशन जरूरी था, लेकिन प्लानिंग की कमी से ट्रैफिक और बढ़ने का खतरा है। आपको क्या लगता है, ये प्लानिंग सही है या नहीं? आईपीएल मैचेस की इलीगल स्ट्रीमिंग करने वाले 3 लोगों की स्पेशल कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की।
मुंबई स्पेशल कोर्ट ने आईपीएल मैचेस की इलीगल स्ट्रीमिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 लोगों की प्री अरेस्ट बेल रिजेक्ट कर दी है। ये तीनों मां शारदा सेल्स नाम के पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, जिनके अकाउंट में 13 करोड़ का इलीगल ट्रांजैक्शन पाया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि एक्यूज ने आईपीएल 2023 मैचेस और वियाकॉम 18 के ओटीटी कंटेंट को बिना लाइसेंस इलीगली स्ट्रीम किया, जिसकी वजह से वियाकॉम को 100 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हुआ। कोर्ट ने कहा कि बिना कस्टडी में पूछताछ किए ईडी ये नहीं जान सकता कि पैसा आखिर कहां गया, इसलिए बेल रिजेक्ट कर दी गई। आपको क्या लगता है, इलीगल स्ट्रीमिंग पर सख्त एक्शन लेना चाहिए? राजन साल्वी ने उद्धव ठाकरे शिवसेना के डेप्यूटी लीडर पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या वो बीजेपी या एकनाथ शिंदे शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं? फॉर्मर उद्धव ठाकरे शिवसेना एमएलए राजन साल्वी ने अपने राजापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालत को देखते हुए पार्टी को डेप्यूटी लीडर पद से रिजाइन कर दिया है। इलेक्शन में शिवसेना के किरण सामंत से हारने के बाद से ही साल्वी पार्टी से नाराज थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल्वी बीजेपी या शिंदे सेना ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लोकल लीडर्स जैसे उदय सामंत और किरण सामंत उनके पार्टी के खिलाफ हैं। अगर ये शिफ्ट होती है तो उद्धव ठाकरे फैक्शन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, जो हमारे साथ आना चाहता है उनका स्वागत है। क्या साल्वी की पॉलिटिकल शिफ्ट महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बदल सकती है? मुंबई कोस्टल रोड का नया ट्रैफिक आर्म ओपन हो चुका है। पहले ट्रैफिक इंटरचेंज का एक और ट्रैफिक आर्म बुधवार को ओपन कर दिया गया है। अब मरीन ड्राइव की तरफ जाने वाले व्हीकल सीधा कोस्टल रोड एंटर कर सकेंगे, जिससे ट्रैफिक और स्मूथ होगा। पहले साउथ बाउंड व्हीकल्स को वर्ली इंटरचेंज या आर्मसन इंटरचेंज से एंट्री लेनी पड़ती थी या फिर बांद्रा वर्ली सी करना पड़ता था। अब सिर्फ एक लास्ट आर्म वर्ली इंटरचेंज पर ओपन होना बाकी है, जो नॉर्थ बाउंड व्हीकल्स को BWSL तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा। ये मुंबई की ट्रैफिक के लिए एक बड़ा रिलीफ हो सकता है। आपको क्या लगता है, कोस्टल रोड से ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी? रणवीर अलाहाबादिया केस पे पुलिस ने उर्फी जावेद, तन्मय भट्ट और राखी सावंत को भी पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने तन्मय भट्ट, राखी सावंत, उर्फी जावेद, सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपक कलाल को सम्मन भेजा है। ये एक्शन रणवीर अलाहाबादिया के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पर एफआईआर होने के बाद लिया गया। ये सभी लोग समय राणा के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के जजेस या पार्टिसिपेंट्स थे। पुलिस ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी यूट्यूबर्स, कॉमेडियंस और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा सकता है। ये केस सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है। क्या आपको लगता है कि ये लीगल एक्शन सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अर्बन डेवलपमेंट मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। क्या ये बीजेपी शिवसेना में तनाव बढ़ा सकता है? महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई 2 अर्बन डेवलपमेंट मीटिंग्स को स्किप कर दिया है। ये मीटिंग्स पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजी नगर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ी थी, जो एकनाथ शिंदे के डिपार्टमेंट के अंदर आती है। एकनाथ शिंदे ने मीटिंग्स अटेंड करने की बजाय मल्लनगढ़ में एक रिलीजियस फंक्शन ज्वाइन किया। इस वजह से बीजेपी और शिवसेना के बीच टेंशन और बढ़ने की बातें हो रही हैं। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच ऑनगोइंग पावर स्ट्रगल पॉलिटिक्स में नए ट्विस्ट ला रहा है। क्या ये महायुति सरकार के लिए डेंजर सिग्नल है? हर्षवर्धन सकपाल बन सकते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नए चीफ। महाराष्ट्र कांग्रेस का नया मुखिया बनने के लिए हर्षवर्धन सकपाल का नाम सबसे आगे है। 57 साल के फॉर्मर बुल्धाना एमएलए सकपाल राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और वो नाना पटोले की जगह लेंगे, जो असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेकर रिजाइन कर चुके हैं। पार्टी नए और यंग फेस को लीडरशिप देना चाहती है, इसलिए विजय वेत्तीवार जैसे सीनियर लीडर्स का नाम कंसीडर नहीं किया गया। सकपाल कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल टीम का हिस्सा रहे हैं और राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के चेयरमैन भी है। क्या सकपाल कांग्रेस को महाराष्ट्र में वापस मजबूती दिलाने में सफल होंगे? नवी मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स पर सख्त एक्शन, 625 करोड़ रुपए वसूली किए गए। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 625 करोड़ रिकवर किए जा चुके हैं और 128 बड़े डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टीज अटैच कर दी गई है। टोटल टारगेट 900 करोड़ का है और डिफॉल्टर्स को नोटिस भेजकर प्रॉपर्टी सीजर की चेतावनी दी गई है। सिर्फ नेरुल के एक हाउसिंग सोसाइटी में ही 5032 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है।
कुछ लोग ने सीज प्रॉपर्टी ऑक्शन होने के डर से 7,058 करोड़ की बड़ी पेमेंट तुरंत क्लियर की। अगर ड्यूज नहीं भरे गए तो प्रॉपर्टी ऑक्शन और वाटर सप्लाई कट होने तक की कार्रवाई हो सकती है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.